किसान भाइयों नमस्कार। देखो आप सामने देख रहे होगे यह गेहूं है हमारे। और देखो किसान भाइयों कितने सुंदर गेहूं खड़े। ये बीच में सामे एक डोड़ आ गई। और इधर देखो आप किसान भाइयों, मुड्ढा कटने के बाद मैंने इसकी बुआई करी थी। किसान भाइयों मैं ये कहता हूँ कि अपनी फसल को समय पर बोओ। ये 5 दिसंबर की बोई हुई है। और देखो हल्की हल्का सा सुनहरीपन सा भी आने लगा इसमें। किसान भाइयों अगर हम ज़्यादा लेट किसी फसल को बोते हैं, चाहे वो गन्ना हो, चाहे सरसों हो या गेहूं हो, वह हमें केवल नुकसान देगी, लाभ नहीं देने की। अगर वह फसल ठीक होगी तो अगली को हम टेम नहीं दे पाने के और फसल नहीं हो पाएगी। आप ये देखो कितने अच्छे गेहूं हो रहे। और मैंने इसमें नॉर्मली लागत लगाई है। वो प्रोसीजर मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था किसान भाइयों कि मेरी इसमें कितनी लागत और कितनी मेहनत आई। ये थोड़ी सख्त ज़मीन है हमारे यहाँ पे। और सख्त ज़मीन होने के कारण मैंने इसमें पहले तो 2 बार रूटरी निकलवाई, फिर मैंने 2 बार टिलर निकाला, फिर एक बार और रूटरी निकलवानी पड़ी। और उसके बाद फिर मैंने मडे से इसकी नरमाई दाब दी थी। उसी की देन है किसान भाइयों। देखो सारे के सारे गेहूँ ये कम से भी कम 6 कुंटल के करीब ना निकल जा बीघे में। मैं तो 5 कुंटल निकल जा काफ़ी खुश हूँ, पर 6 कुंटल ना निकल जा, क्योंकि आप इसकी बाल देखो कितनी लंबी लंबी है। देखो किसान भाइयों, और सारा खेत भरा पड़ा, मैं हवा भी क्रॉस नहीं हो रही। देखो किसान भाइयों कितने अच्छे गेहूँ जमका रहे इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, क्योंकि ये छोटे छोटे से 2 खेत है। कभी यहाँ पर बाग हुआ करता था। मैं अपने किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ। देखो अगर हम लहसुन की खेती कर रहे हैं 15 सितंबर, अगर सरसों की खेती कर रही है 15 सितंबर से बोना शुरू कर दो, बुआई करनी शुरू कर दो और पूरे सितंबर बोलो। अगर हम सरसों की खेती करते हैं तो किसान भाइयों अक्टूबर में बुआई कर दो, 30 अक्टूबर तक। 5 नवंबर भी चल जा, पर 30 अक्टूबर तक आखिरी कर दो। अगर हम किसान भाइयों गेहूं की बुआई करते हैं तो नवंबर में कर लो, या फिर 5 दिसंबर आखिरी कर लो, क्योंकि 5 दिसंबर के बोई हुई है ये। 5 दिसंबर आखिरी कर लो, इसके बाद बिल्कुल भी मत बो गेहूँ की खेती। फिर उसके बाद आप जो है प्याज की खेती कर सकते हो जनवरी में। दिसंबर तक होगा, फिर जनवरी में आप प्याज की खेती कर सकते हो। इसके बाद जो है गोभी भी है, खीरे भी है, घिया भी है। पर मैं वो बात बताऊंगा जो किसान के हित की है। उसमें तो फिर सब्जी वाला सारा का सारा सिस्टम चल जा। मार्च के महीने में मूंग भी बो सकते हैं, उड़द भी बो सकते हैं। बहुत सी खेती है ऐसी जो किसान के लाभ की है। पर हाल फिलहाल मैं अब जा गेहूँ की बात कर रहा। देखो किसान भाइयों ये जो इतने अच्छे लहरारे हैं गेहूँ, या उसी की देन है कि मैंने इसमें मेहनत कर ली थी। और थोड़ी सी जानकारी दे दूँ किसान भाइयों, ये हमारा बाग का जंगल है। यहाँ पे कभी 400 बीघे के करीब यहाँ पे बाग हुआ करता था। उसके बाद बाग कट गए, फिर सरसों की ही खेती होती थी यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपका थोड़ा प्रोसीजर बदला। मैंने अपने जो पड़ोसी भाई थे उन्हें भी कहा भाई तुम भी गेहूँ बो और मैं भी गेहूँ बोता हूँ। उन्होंने भी गेहूँ बोए, क्योंकि जब हम एक ही फसल को लेते रहते हैं तो उसमें दिक्कत बन जा। इसमें आप ये देखो जैसे मैंने गेहूँ की बुआई कर रखी है, इसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और अब जब दूसरी साल जो हम बोएंगे, दूसरी तीसरी साल, अब की साल जो है मैं इसमें गन्ने की बुआई करूँगा। फिर मुड्ढा काट के जो है सरसों की बुआई करूँगा। फिर उसमें नियमड़ की सरसों नहीं जमने की। और देखो इसमें सरसों बहुत जमी थी, उसकी स्प्रे कर दी थी हमने। बंदरी भी नहीं है बिल्कुल भी। आप ये देखो ना बंदरी है ना सरसों है। फसल देखो आप कितनी अच्छी है। मैं ये कहता हूँ किसान भाइयों नॉर्मल लागत में अच्छी पैदावार लो, क्योंकि देखो गन्ने की खेती है लागत तो देनी पड़ेगी ज़रूर, गेहूँ की खेती है लागत देनी पड़ेगी ज़रूर, सरसों की खेती में कम लागत देनी पड़ती है, फिर भी नॉर्मल फसल हो जा। हमारे यहाँ पे 1.5 कुंटल 2 कुंटल सरसों खूब आराम से निकल जा। अगर 15 अक्टूबर के करीब बो दे और मौसम साफ़ सुथरा सा रहे तो 2 कुंटल खूब आराम से हो जाती है। और गेहूं की जो पैदावार मैंने बताई है आपको 6 कुंटल के करीब हो जा। मेरे यहाँ पे पहले साल भी निकले थे गेहूं, बहुत अच्छे गेहूं निकले थे। आप ये देखो सारा खेत भरा पड़ा है, इसमें भूस भी काफ़ी अच्छा होगा। 6 कुंटल भूस हो जाओ और 5 कुंटल अनाज हो जाओ काफ़ी है। गेहूँ किसान को बच जा और भूस के खर्चे में ही सारा खर्चा निमट जाओगा। देखो यह बचत रहेगी मुझे बहुत अच्छी। देखो किसान भाइयों, यह छोटी सी गेहूँ के बारे में जानकारी देनी थी। जय किसान।